मेरी उस माँ को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी। एक तरफ मंच से नेता कहते हैं कि मेरी माँ का अपमान देश की हर बेटी बहन हर माँ का अपमान है, लेकिन सवाल यह है क्या यही नेता और उनकी पार्टी पहले भी महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए खड़े रहे हैं या फिर खुद ने ही महिलाओं का अपमान किया है। याद कीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहकर संबोधित किया था। और एक और बात, उन्होंने शशि थरूर जी की पत्नी सुनंदा पुष्कर जी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था और कांग्रेस की विधवा जैसे शब्द उनकी पार्टी के नेताओं के मुंह से खुलेआम निकले। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। क्या यह महिलाओं का सम्मान था? क्या यह भाषा किसी लोकतांत्रिक संस्कृति को बढ़ावा देती है? सिर्फ मोदी जी ही नहीं, उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता महिलाओं के खिलाफ अभद्र घटिया टिप्पणियां करते रहे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुझे उजागर कपड़े पहनने वाली महिलाएं पसंद नहीं है। दिलीप घोष ने महिला छात्रों को बेशरम तक कह डाला। प्रियंका गांधी पर नेताओं ने ताने कसे। सुंदर स्टार प्रचारक और गाल जैसी सड़क वाली घटिया भाषा का इस्तेमाल किया। सोचिए, जब सत्ता में बैठे लोग ऐसी सोच रखते हैं तो क्या वे सचमुच महिलाओं के सम्मान के रखवाले हो सकते हैं? और अब चुनावी मौसम आते ही वही नेता कहते हैं कि मेरी माँ का अपमान देश की हर माँ का अपमान है। सवाल यह है, माँ के सम्मान की याद चुनावी मंचों पर ही आती है या फिर ये लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर वोट लेने की साजिश है? क्योंकि जनता से असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर उनकी भावनाओं को भड़का देना आसान है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर जवाब देना बहुत मुश्किल है। इसलिए इन नेताओं को सबसे आसान रास्ता यही लगता है कि लोगों की भावनाओं को भड़काया जाए, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर और अब माँ के नाम पर। सीरियसली दोस्तों, इसलिए याद रखना, जो नेता खुद महिलाओं का सम्मान करने में नाकाम रहे और उनकी बहकावे में आकर आप उनकी भावनात्मक अपीलों से बहक जा रहे हो आप, सीरियसली, क्योंकि हम जानते हैं असली ताकत जनता के सवालों में होती है, ना कि किसी नेता की कहानियों में। इसलिए दिमाग को ऑन रखो, सबूत मांगो, किसी की भावनाओं में बह मत जाओ यार। इसलिए जब आप जागरूक होंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। मोदी जी का लोकतंत्र नहीं। जय हिंद।